आज का टॉपिक रहेगा टाइम एंड वर्क, जिसमें एक्सरसाइज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 2 हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में प्रॉब्लम 10 तक हमने डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में प्रॉब्लम नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम 11 को समझते हैं कि काजल कैन डू ए पीस ऑफ वर्क अलोन इन 24 days while Nia can do the same work alone in 40 days. Kajal started the work alone and then after 12 days Neha joined her till the completion of the work. How long did the work take to be completed since Kajal started to work on it? कह रहा है कि काजल किसी काम को 24 दिनों में कर सकती है, जबकि नेहा उसी काम को 40 दिनों में कर सकती है। काजल काम करना शुरू करती है और उसके 12 दिन के बाद उसी काम में नेहा भी जुड़ जाती है और नेहा तब तक काम करती है जब तक काम पूरा नहीं होता। तो हाउ लॉन्ग डिड द वर्क टेक टू बी कंप्लीटेड सिंस काजल स्टार्टेड टू वर्क ऑन इट, यानी कि कितना काम पूरा हो गया था जब तक काजल ने उस पर काम किया था, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है ना, चलिए तो करते हैं यहाँ पे। यानी काजल जो है वह 24 डेज में काम को पूरा कर लेती है। ठीक है, और अगर नेहा की बात करें तो नेहा उसी काम को 40 डेज में कंप्लीट कर लेती है। कितने दिन में? 40 डेज में कंप्लीट कर लेती है। क्लियर है? तो इन दोनों टाइम का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 24 और 40 का। तो ये एलसीएम आप लोगों का निकल कर आएगा 120 यूनिट। तो ये जो एलसीएम आता है आप लोगों का, यानी कि 120 यूनिट, इसी को हम लोग क्या लेते हैं, टोटल वर्क लेते हैं। यही क्या है आप लोगों का टोटल वर्क है। अब 120 यूनिट काम जो है काजल 24 दिन में करती है, तो एक दिन में कितना करेगी, 120/24, यानी कि 5 यूनिट पर डे करेगी। 5 यूनिट पर डे करेगी, यानी इस 120 यूनिट काम को नेहा 40 दिन में करती है, तो एक दिन में कितना करेगी, 120/40, यानी 3 यूनिट पर डे करेगी। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। अब आगे क्या बोल रहा है कि काजल स्टार्टेड द वर्क अलोन, यानी कि काजल अकेले काम को करना शुरू करती है। काजल ने काम करना शुरू करा है। ठीक है ना, देन आफ्टर 12 डेज, 12 दिनों के बाद, नेहा ज्वाइन हर टिल द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, यानी कि काजल अकेली जो काम करेगी वो 12 दिन तक करेगी। उसके बाद काजल के जो साथ आएगा वो नेहा भी आ जाती है काम करने के लिए, और जब तक काम खत्म नहीं होता तब तक करती है। ध्यान से देखिएगा, काजल एक दिन में कितना करती है, 5 यूनिट पर डे, और 12 दिन अकेला करती है, तो कितना काम कर लेगी, 12 पंजे 60 यूनिट, यानी कि 60 यूनिट काम को कर लेगी यहाँ पे। ठीक है ना, अब काजल और नेहा दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करती है, 5 और 3 8 यूनिट पर डे करती है। दोनों मिलकर 8 यूनिट पर डे करती है। तो काम बचा कितना, 120 में से 60 तो हो चुका, तो रिमेनिंग वर्क आप लोगों का जो यहां पर बचा, ये कितना बचा रिमेनिंग वर्क, तो आप कहोगे टोटल 120 था जिसमें से 60 हो चुका, यानी कि रिमेनिंग वर्क 60 यूनिट बचा, और दोनों मिलकर क्या कितना करती है, 8 यूनिट पर डे करती है। तो कितने दिनों में काम खत्म हो जाएगा, तो आप कह दोगे 60 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है ना, तो ये जाएगा 4 से 15/2, 15/2 दिन में यह काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई है। अब सवाल में पूछता क्या है वो निकाल लेते हैं कि हाउ लॉन्ग डिड द वर्क टेक टू बी कंप्लीटेड सिंस काजल स्टार्टेड टू वर्क ऑन इट, यानी अब आप लोगों को यहां पर क्या बताना था, आपको यहां पे बताना था कि शुरुआत से आखिरी तक काम करने में कितना समय लगा है, ये आप लोगों को बताना है। यानी कि टोटल टाइम आपको यहां पे बताना है। तो टोटल टाइम यानी कि 12 दिन तो काजल ने करा है और 15/2 दिन दोनों ने मिलकर करा है। तो 12 दूनी 24 और 15 कितना होता है, 39/2 दिनों में इस तरीके से यह काम कंप्लीट हो गया है। और यहां से आप लोग कह दोगे कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल और सही आंसर यहां पर बनेगा। ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम यानी कि प्रॉब्लम नंबर 12 को समझते हैं।
ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क अलोन इन 20 डेज। ए अकेला किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। बी कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क अलोन इन 40 डेज। बी अकेला उस काम को 40 दिनों में कर सकता है। वाइल सी कैन डू इट अलोन इन 60 डे। और सी इस काम को अकेला 60 दिनों में कर सकता है। दे वर्क टूगेदर एंड कंप्लीटेड द वर्क। वे मिलकर काम करते और काम को पूरा करते हैं। इफ द कंबाइंड शेयर रिसीव्ड बाय ए एंड बी इज 2700 रुपीज, जिसमें काम के बदले ए और बी को 2700 रुपए मिलते हैं, देन व्हाट इज द टोटल अमाउंट रिसीव बाय ऑल द 3 वर्कर्स टेकन टुगेदर। तो तीनों वर्कर को इकट्ठे कितने रुपए मिलेंगे ये आप लोगों को बताना है। देखो, अगर ए अकेला काम करे तो ए उस काम को 20 डेज में कंप्लीट कर सकता है। अगर बी काम को करे तो बी अकेला काम को 40 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। और अगर सी अकेला काम को करे तो यह 60 डेज में काम को कंप्लीट कर सकता है। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 20, 40 और 60। तो ये जो एलसीएम निकल कर आएगा 120 यूनिट आएगा। ये क्या है आप लोगों का यहाँ पर एलसीएम है, यानी कि यही आप लोगों का यहाँ पर क्या है, टोटल वर्क है। बात समझ में आ रही है। अब 120 यूनिट काम ए 20 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 120 बटे 20 यानी कि 6 यूनिट पर डे करेगा ए काम। अब इस 120 यूनिट काम को बी 40 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 120 बटे 40 यानी 3 यूनिट पर डे करेगा, 3 यूनिट पर डे करेगा। अब इस 120 यूनिट काम को सी 60 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 120 बटे 60 यानी 2 यूनिट पर डे करेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब यहां से देखिएगा कि दे वर्क टुगेदर एंड कंप्लीटेड द वर्क। वे एक साथ काम करते हैं और काम को पूरा करते हैं और ए और बी को टोटल 2700 रुपये मिलते हैं। अब देखो, जब वो एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और काम को पूरा कर रहे हैं तो जो उनकी इफिशियंसी है, यानी कि जो इनका एक दिन का काम है, उसी के हिसाब से इनको पैसा भी मिलेगा। तो यहाँ पर ए की, बी की और सी की इफिशियंसी का जो रेशो है 6:3:2 दे रखा है। जबकि ए और बी को इकट्ठे 2700 रुपये मिलते हैं तो ए और बी को टोटल यहाँ पर कितना मिल रहा है, तो आप कह दोगे यहाँ पर सर 9 यूनिट मिल रहा है। और इस 9 यूनिट की वैल्यू इस क्वेश्चन में कितनी दे रखी है आप लोगों को, यहाँ पर 2700 रुपीज दे रखी है। ठीक है ना। तो टोटल 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर कितने निकल कर आ जाएगी, तो यानी कि आप कहोगे 300 रुपये यहाँ पर निकल कर आएगी। तो टोटल कितना पैसा मिलेगा, तो टोटल कितना यूनिट काम कर रहे हैं तीनों मिलकर, 6 3 9 और 2 11 यूनिट कर रहे हैं। और टोटल कितना मिलेगा आप लोग यहां से निकाल सकते हो कि टोटल अमाउंट, तो ये है 11 यूनिट और 1 यूनिट के बदले मिल रहे हैं 300 रुपये। तो 11 गुणा 300 यानी कि 3300 रुपये यहाँ पर मिलेंगे। यानी कितने मिलेंगे यहाँ पर, 3300 रुपये मिलेंगे। और इस तरीके से आप लोग यहाँ से कह दोगे कि फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 3300 रुपीज इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगली प्रॉब्लम यानी प्रॉब्लम नंबर 13 को समझते हैं। ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क टुगेदर इन 18 डेज। B and C can do the same work together in 27 days, while C and A can do it together in 54 days. In how many days can all three working together do 50% of the work? ए और बी दोनों मिलकर एक काम को 18 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 27 दिनों में कर सकते हैं। सी और ए उसी काम को 54 दिनों में कर सकते हैं। अगर तीनों मिलकर उस काम के 50% काम को कितने दिनों में करेंगे ये आप लोगों को बताना है। देखो ध्यान से, अगर ए और बी मिलकर काम को करे तो यह 18 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद अगर बात करें बी और सी मिलकर अगर काम को करे, यह 27 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। सी और ए मिलकर अगर काम को करे, सी और ए, तो 54 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, 18, 27, 54। तो टोटल जो एलसीएम आया वो 54 यूनिट आ गया। ये क्या है यहाँ पर, इसका एलसीएम है। और यही क्या होता है यहाँ पे, टोटल वर्क होता है। ये क्या होता है यहाँ पे, टोटल वर्क होता है। ध्यान से देखिएगा, टोटल वर्क है 54 यूनिट, जिसको ए और बी 18 दिन में करते हैं। तो एक दिन में कितना करेंगे, 54 डिवाइडेड बाई 18 यानी 3 यूनिट पर डे करेंगे। ठीक है ना।
अब इस 54 यूनिट काम को बी और सी दोनों मिलकर 27 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे 54 डिवाइडेड बाई 27 यानी कि 2 यूनिट पर डे करेंगे। अब इस 54 यूनिट काम को सी और ए दोनों मिलकर 54 डेज में करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे 54 डिवाइडेड बाई 54 यानी कि 1 यूनिट पर डे करेंगे। ठीक है ना, समझ में आ गई बात, यहां तक की बात क्लियर हो रही। अब देखो यहां पर देखते हैं कि तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं एक दिन में। तो यहां पर आप देखोगे कि 2 बार तो ए है, 2 बार बी आ रहा है और 2 बार सी आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लूंगा तो अंदर आएगा ए प्लस बी प्लस सी। और ये कितना काम कर रहे हैं 3 2 5 और 1 6 यानी कि 6 यूनिट पर डे कर रहे हैं। तो यहां से आप लोग कह दोगे कि ए बी और सी का जो इकट्ठा काम निकल कर आया वो 3 यूनिट पर डे आप लोगों का निकल कर आया है। ठीक है ना, यानी ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम को करते हैं। अब यहां पर कह रहा है कि टोटल काम के 50% काम को कितने दिनों में करेंगे। तो टोटल वर्क आप लोगों का 54 यूनिट है, इसका 50% यानी कि इसका आधा 1/2, और तीनों मिलकर एक दिन में कितना करती है 3 यूनिट करते हैं। तो देखते हैं कि अब कितने दिन में काम होगा। तो 2 से 54 27 टाइम्स और 3 से 27 9 टाइम्स, यानी कि इस तरीके से यह काम 9 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। और आप यहां से कह दोगे कि डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 9 डेज इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर बनेगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। प्रॉब्लम 14 को यहां पर ध्यान से देखिएगा कि 40 people were employed who could together make 60 toys in 8 hours, but 8 people left just before work was to begin. How many toys could then be made in 12 hours? 40 व्यक्ति अगर मिलके काम करे तो 60 टॉय 60 खिलौने को 8 घंटे में बना लेते हैं। बट 8 people left जस्ट बिफोर वर्क वॉज टू बिगिन, काम शुरू होने से पहले 8 व्यक्तियों ने काम को छोड़ दिया। हाउ मैनी टॉयज कुड देन बी मेड इन 12 आवर्स, तो वह 12 घंटे में कितने टॉय को बना सकते हैं। देखो फॉर्मूला लगेगा आप लोगों का M1 D1 H1 डिवाइड बाई W1 इक्वल टू M2 D2 H2 और डिवाइडेड बाई W2। तो स्टार्टिंग में M1 की जो वैल्यू है वो आप लोगों को दे रखी 40। क्लियर है। देन इसके बाद जो आप लोगों को दे रखा 60 टॉयज दे रखा है। कितना 60 टॉयज, यानी W1 की वैल्यू कितनी है 60 टॉयज के बराबर है। टाइम आपको दे रखा 8 आवर्स, यानी कि H1 की जो वैल्यू है वो आप लोगों को दे रखा 8 आवर्स। ठीक है ना, है ना, यानी कि यहां पर ये जो H1 की वैल्यू नहीं है आपको D1 की दे रखी है। H1 यहां पर कुछ भी नहीं दे रखा है, इतनी ही वैल्यू आप लोगों को गिवन है। देन इसके बाद M2 कितना है, कह रहा है कि 8 लोग अगर काम छोड़ दे, तो पहले 40 कर रहे थे 8 छोड़ देंगे तो आप काम करेंगे 32 लोग। अब इसके बाद आपको D2 की वैल्यू जो यहां पर दे दी, यानी कि 12 आवर्स दे दी। ठीक है ना, है ना। और इसके बाद टॉयज पूछ रहा है, यानी कि W2 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अब आपको सर H1 होना चाहिए आवर्स, तो H1 होता है पर आवर, यानी कि प्रति घंटा कितना काम करते हैं। अब देखो यहां पर मैं वैल्यू को रखना स्टार्ट कर दूंगा। M1 40 है, D1 की वैल्यू 8 आवर्स है और H1 की कोई वैल्यू नहीं है, और नीचे W1 की वैल्यू 60 है इक्वल टू M2 की वैल्यू 32 है, देन D2 की वैल्यू 12 है, S2 की कोई वैल्यू नहीं और नीचे आएगा W2। तो इस W2 की वैल्यू को आप लोगों को यहां पर निकालना है। ध्यान से देखिएगा, यानी कि 20 से 40 2 बार, 20 से 60 आप लोगों का 3 बार जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा 2 से आप लोगों का 12 जाएगा 6 बार। ठीक है ना, अब देखिएगा ये कितनी बार कटेगा, यानी कि 2 से कट जाएगा आप लोगों का 3 टाइम्स। ठीक है ना, और ये 2 से कट जाएगा आप लोगों का यहाँ पर 4 टाइम्स। ऑल क्लियर। और ये 4 से 32 आप लोग कट जाएगा 8 बार। तो यहां से मैं कह दूंगा
कि W2 आप लोगों का जो निकल कर आएगा 3 × 8 × 3 निकल कर आएगा, तो 3×8 = 24, 72, तो 72 टॉयज बना सकते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आप लोगों का बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि 72 टॉयज। आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम 15 को यहाँ पे देखते हैं कि राधा कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 3 days while Raji can complete the same work in 2 days. Both of them complete this work by working together and get 150 rupees as total payment for the work done. What is the share of Radha out of the above payment? राधा किसी काम को 3 दिनों में कर सकती है, राजी उसी काम को 2 दिनों में कर सकती है। Both of them complete this work by working together. दोनों मिलकर काम को पूरा करती है और काम करने के बदले इन्हें 150 रुपए मिलते हैं। इस 150 रुपए में राधा का हिस्सा क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। देखिएगा ध्यान से। राधा अकेली काम को कर लेती है 3 दिनों में पूरा। अगर उसी काम को राजी करे तो राजी उसी काम को 2 दिन में करती है। अब इन दोनों का एलसीएम लूंगा 3 और 2 का, यानी कि 6 यूनिट आएगा। ये क्या है, यहां पर एलसीएम है और इसको ही हम लोग क्या लेकर चलते हैं, टोटल वर्क लेकर चलते हैं। टोटल वर्क क्लियर है। तो 6 यूनिट काम है, राधा 3 दिन में पूरा करती है, तो एक दिन में कितना करेगी, 6/3, यानी कि 2 यूनिट पर डे करेगी। 2 यूनिट पर डे करेगी। 6 यूनिट काम है, राजी 2 दिन में करती है, तो एक दिन में कितना करेगी, 6/2, यानी कि 3 यूनिट पर डे करेगी। दोनों मिलकर काम को पूरा करती है, तो जो इनकी इफिशियंसी होगी उसी के हिसाब से इनको पैसा मिलेगा। तो यहां पर राधा और राजी की जो इफिशियंसी है वो आप लोगों को दे रखी 2:3। तो 2:3 यानी कि टोटल कितनी आप लोगों की निकल कर आ गई, 5 यूनिट आ गई। और टोटल इनको कितने रुपए मिलते हैं, 150 रुपए मिलते हैं, यानी इस 5 यूनिट की वैल्यू 150 रुपए के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 30 रुपए के। तो राधा का शेयर कितना है, यहाँ पर 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट की वैल्यू 2 × 30 रुपीज। तो आप लोग यहां से कह दोगे राधा को इस काम के बदले कितने रुपए मिलेंगे, यानी कि 60 रुपीज मिलेंगे, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। तो इस तरीके से आप लोग कह सकते हैं कि डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम को यहां पे समझते हैं। 22 boys working together can complete a work in 10 days, whereas 25 boys and 12 girls take 8 days to complete the same work. In how many days can only 6 girls working together complete the work? 22 लड़के साथ मिलकर काम करें तो एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 25 लड़के और 12 लड़कियां अगर उसी काम को करें तो 8 दिनों में कर सकते हैं। तो अकेली 6 लड़कियां अगर मिलकर काम करें तो उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे आप लोगों को बताना है। देखिएगा, यानी कि अगर 22 लड़के करें मिलके 22 बॉयज तो काम 10 दिनों में हो जाता है। और अगर उसी काम को 25 लड़के और 12 लड़कियां मिलकर करे तो काम होता है आप लोगों का 8 डेज में कंप्लीट। ये क्या है आप लोगों का, दोनों ही टोटल वर्क है। ये दोनों आप लोगों के यहाँ पर क्या है, टोटल वर्क है। ध्यान से देखिएगा। आप देखो, इसे 2 से कट कर दूंगा तो 4 बार जाएगा, 2 से कट कर दूंगा तो 11 बार, 2 से 4 को कट करूंगा 2 बार, 2 से 10 को कट करूंगा 5 बार। तो 11 पंजे कितना आ गया, 55 बी आ गया इक्वल टू इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई 25 × 2 यानी कि 50 बी आ जाएगा, और 12 × 2 यानी कि 24 जी आ जाएगा आप लोगों का। इस बी वाले को एक तरफ ले जाऊंगा, यानी कि 5 बी इक्वल टू 24 × जी, यानी कि बॉय और गर्ल्स का जो रेशो निकल कर आएगा 24:5 निकल कर आएगा। ये किस चीज का रेशो है, बॉय और गर्ल की इफिशियंसी का रेशो। अब कह रहा है कि अगर उसी काम को 6 लड़कियां करें तो हम मान लेते हैं कि मान लो टी दिन में करेगी। कौन से काम को, ये भी टोटल काम है और ये भी टोटल काम है, किसी को भी इसके बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे लिख दूंगा 22 बी × 10। जी की वैल्यू कितनी, 5 यूनिट, तो 6 × 5 × टी एक बी की वैल्यू कितनी, 24, तो 22 × 24 × 10। देखो 5 से क्या कटेगा आप लोगों का, 10 2 बार कटेगा,
2 से आपका 6 कितने बार कटेगा, 3 बार, और 3 से 24 कितने बार कटेगा, 8 बार। यानी कि टाइम कितना निकल कर आ गया, 22 गुणा 8। तो 22 गुणा 8 कितना होता है, 176 डेज। तो इस तरीके से यह काम 6 लड़कियां 176 डेज में कंप्लीट कर लेगी, जो कि डी ऑप्शन में आप लोगों को दे रखा है। इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। एक चीज और है, देखो यहां पर दोनों तरीके बता दूंगा। क्या कहता था कि 6 लड़कियां हमने कहा कि टी दिन में करेगी। अगर मैं टोटल काम इसको लूंगा, इस बार इसको ध्यान से देखिएगा, 25B प्लस का 12G और इंटू 8, तो तभी भी आप लोगों का 176 डेज ही आएगा। तो यहां पर G की वैल्यू रख दूंगा 6 गुणा 5 गुणा T इक्वल टू, B की वैल्यू 24 है तो 25 गुणा 24 और प्लस का 12 गुणा 5 और गुणा 8, ठीक है ना। तो ये कितना आप लोगों का निकल कर आएगा, यानी कि 6 पंजे 30 T इक्वल टू 25 गुणा 24 कितना होता है आप लोगों का, तो 25 25 625 में से 25 माइनस करेंगे 600, ये तो 600 आ गया, और 12 पंजे 60, 660 और गुणा 8। आप देखो T की जो वैल्यू आएगी 660 गुणा 8 डिवाइडेड बाई 30, 0 से 0 गया, 3 से 66, 22 पर 22 गुणा 8 यानी कि 176 डेज आएगा। अगर इस वाले टोटल वर्क को लेकर चलोगे तो तभी भी आपका आंसर 176 डेज निकल कर आएगा। और इस तरीके से आप लोग यहां से कह सकते हैं कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर? चलिए, तो 176 डेज सवाल का राइट आंसर आ रहा है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम को यहां पे समझते हैं। प्रॉब्लम नंबर 17। 10 horses can graze a field in 14 days and 10 sheep take 28 days to graze the same field. How many days will 5 horses and 10 sheep take to graze the same field? 10 घोड़े 14 दिन में एक मैदान को चर सकते हैं और 10 भेड़ 28 दिन में उसी मैदान को चर सकती है। 5 घोड़े और 10 भेड़ मिलकर उस मैदान को कितने दिन में चरेगी, आप लोगों को बताना है। देखो यहां पर टोटल वर्क इस तरीके से दे रखा। अगर मैं टोटल वर्क के बारे में बात करूं तो 10 हॉर्स है, 10H कितने दिन में चर सकते हैं, 14 दिन में, और 10 शीप है, S ले लूंगा, ये कितने दिन में चर सकते उसी मैदान को, 28 दिन में। तो 14 से 28 2 बार गया, 10 से 10 कट गया, यानी हॉर्स और शीप का जो रेशियो आएगा वो 2:1 निकल कर आप लोगों का यहां पर आएगा। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि 5 हॉर्सेस है और 10 शीप है, कितने दिन में चरेगी, हमने कहा कि T दिन में चरेगी। कौन से काम को, या तो ये टोटल काम ले लो या ये ले लो, तो 10 इंटू H इंटू 14 आ जाएगा। तो H की वैल्यू क्या रख दूंगा, H की वैल्यू क्या रख दूंगा, 2 रख दूंगा। ये आप लोगों का 5 है, ठीक है ना, ये कितना है, 5 है। तो यहां पर आएगा आपका 5 इंटू 2 और प्लस का 10 इंटू 1 आएगा इंटू T, ठीक है ना, इक्वल टू 10 इंटू 2 इंटू 14 आ जाएगा। 5 दूनी 10 दूनी 20 यानी कि 20T इक्वल टू 10 इंटू 2 इंटू 14 आएगा। 10 इंटू 2 20 से 20 गया, तो इसलिए कह दूंगा कि T की वैल्यू आपकी 14 डेज निकल कर आएगी। तो अगर 5 घोड़े और 10 भेड़ मिलकर उसी मैदान को चरेगी तो 14 दिन का समय लगेगा, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा। और इस तरीके से आप कह दोगे यहां पर कि सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना, 14 डेज इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम यानी प्रॉब्लम 18 को समझते हैं। 12 वुमेन कैन मेक 15 टॉयज इन 6 days इफ दे वर्क फॉर 8 hours a day. If 20 toys are to be made by 10 women working 12 hours a day, then how many days will be required? 12 औरतें 15 खिलौने 6 दिन में बना लेती है अगर वह प्रतिदिन 8 घंटे काम करती है। तो 20 खिलौने 10 औरतें अगर प्रतिदिन 12 घंटे काम करे तो कितने दिन में बना लेगी। तो फॉर्मूला आपका क्या लगेगा, M1 D1 H1 डिवाइडेड बाई W1 इक्वल टू M2 D2 H2 और डिवाइडेड बाई W2, ठीक है ना। तो यहां पर M1 की वैल्यू क्या है, स्टार्टिंग में 12 वुमेन है, ठीक है। इसके बाद अगर D1 की बात करें तो यहां पर 6 डेज की बात हो रही है, और इसके बाद अगर H1 की बात करें तो यहां पर दे रखा 8 hours पर डे दे रखा,
और W1 की बात करें तो कितने खिलौने, यानी कि 15 टॉयज के बारे में बात हो रही है। देन इसके बाद अगर अब हम लोग बात करें M2 की, तो M2 में कितना दे रखा है, यहां पर 10 वुमेन है, ठीक है। देन इसके बाद अगर D2 की बात करें तो ये हमें यहां पर निकालना है, तो मैं T टाइम मान लेता हूं, T ये मैंने मान लिया, यहाँ पर D2 की वैल्यू को मैंने T मान लिया जो मुझे निकालनी है, क्लियर है। देन इसके बाद अगर मैं H2 के बारे में बात करूं तो ये दे रखा 12 आवर्स पर डे, और इसके बाद हम लोग W2 देखेंगे तो कितने खिलौने की बात हो रही है, 20 टॉयज की। तो इन सभी वैल्यू को मैं फॉर्मूले में पुट करूंगा, फॉर्मूले में पुट कर देंगे हम लोग, यहां पर समझ रहे हो। तो यहां पर आएगा 12 इंटू 6 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 15 इक्वल टू 10 इंटू T इंटू 12 और डिवाइडेड बाई 20, ठीक है ना। यहां तक की बात समझ में आ रही है। अब देखो इस 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया आप लोगों का, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 से 20 4 बार चला जाएगा, और 4 जाएगा 2 से 2 बार, और 10 जाएगा 5 बार, ठीक है ना। अब देखो आपका क्या यहाँ पर निकल कर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप लोग यहाँ पे करोगे तो T की वैल्यू आएगी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 बटे 5 आएगी, यानी कि 6.4 डेज आप लोगों के यहाँ पर निकल कर आएगी। कितनी आ जाएगी, 6.4 डेज आएगी, जो कि C ऑप्शन में आप लोगों को दे रखा। तो इस तरीके से C इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। 6.4 days is the right answer of this question। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम यानी प्रॉब्लम 19 को समझते हैं। A and B together can do a piece of work in 5 days and A alone can do it in 30 days। B alone can do the work in how many days? A और B दोनों मिलकर एक काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, A अकेला 30 दिनों में कर सकता है, तो B अकेला कितने दिनों में करेगा। देखो अगर A और B दोनों मिलकर करे तो 5 दिनों में काम पूरा हो जाता है, और अगर उसी काम को A अकेला करे तो 30 दिनों में काम को कर देता है। अब इन दोनों का मैं यहाँ पर एलसीएम लूंगा 5 और 30, जो कि 30 यूनिट आप लोगों का आ जाएगा। ये क्या है, एलसीएम है, और ये एलसीएम ही क्या होता है आप लोगों का यहाँ पर टोटल वर्क होता है। समझ में आ गई बात, यानी कि टोटल 30 यूनिट काम है जो A और B 5 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 30 बटे 5 यानी 6 यूनिट पर डे करेगा। 30 यूनिट काम है जिसको A 30 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 30 बटे 30 यानी 1 यूनिट पर डे करेगा। समझ में आ गई बात। तो B अकेला कितना काम करेगा, देखो A 1 यूनिट करता है, दोनों मिलकर A और B 6 कर रहे हैं, तो B 5 करेगा। तो B अकेला काम को कितने दिनों में करेगा, टोटल काम आप लोगों का 30 यूनिट है, और B एक दिन में कितना करता है, 5 यूनिट पर डे करता है। तो 5 यूनिट से 30 6 बार जाएगा, यानी बी अकेला काम को कितने दिन में करेगा, 6 डेज में कंप्लीट कर लेगा। और यहां से आप लोग कह दोगे कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो डी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल और सही आंसर यहां पर बनेगा। उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और ये सभी क्वेश्चंस आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछे गए सवाल है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आएंगे, और इस सेशन को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।